बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आज़ाद अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ विथ यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की गैर मुस्तकिल निश्त के लिए भारत का इंतख़ाब पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और पाकिस्तान इससे निपटने के लिए मुस्तक़बिल में क्या इक़दामात उठाने जा रहा है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, 18 जून 2020 को भारत एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल निश्त के लिए भारी वोट लेकर मुंतखब हो गया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक यूएन सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब रहेगा। इससे कबल भी वो 7 बार इसी निश्त के लिए मुंतखब हो चुका है। दोस्तों, दरअसल भारत की नज़रें सलामती कौंसिल की मुस्तकिल निश्त पर ही हैं ताकि वो अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया की तरह वीटो पावर रखने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल होना चाहता है और जनूबी एशिया का थानेदार बनने के ख्वाब देख रहा है। अभी मगर ये नौबत नहीं आने वाली है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में भारत को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने देना इसके ज़ालिमाना इक़दामात को कानूनी हैसियत देना है। दोस्तों, भारत का सलामती कौंसिल में इलेक्ट होने से पहले ही लग रहा था कि भारत ये निश्त ले जाएगा। शायद इसलिए इंतखाबात से पहले कबल हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मंसूब एक बयान यूँ शाया हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन भी बन गया तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बात आसमान गिर पड़ने की नहीं है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि भारत बैनुल अक़वामी सतह पे अपने इमेज को बरकरार रखी जा रहा है और वो पाकिस्तान को पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बयान को वतन अजीज़ में पसंद नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शिरीन मज़ारी की तरफ से इसी नापसंदगी का पहला रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, शिरीन मज़ारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, आखिरकार भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। जैसे कि दोस्तों, भारत को 193 अरकान में से 184 वोट मिले हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए सवाल है कि हमने ऐसा क्यों होने दिया। खित्ते से भारत के मुकाबले में और कोई मुल्क क्यों नहीं था। पाकिस्तान भारत की बहुत पहले की गई नामज़दगी पर राज़ी क्यों न कर सका। सबसे परेशान कुन मामला भारत का इतने तादाद में वोट हासिल करना भी ये सिर्फ आसमान नहीं गिरने का मामला नहीं है। इस वक्त जब भारत ने एक तरफ मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम जारी कर रखे हैं, दोस्तों, भारत पाकिस्तान पर आए दिन हमले कर रहा है, तो दूसरी जानिब भारत ने चीन और नेपाल के साथ भी तनाज़ात छेड़ रखे हैं। तो ऐसे में भारत को बिला मुकाबला जीतने देना जालिम के जुल्म को तस्लीम की जाने की मुतरादिफ है। भारत की मकबूजा कश्मीर में इक़दामात आलमी क़वानीन और ख़ुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों, शिरीन मज़ारी ने मज़ीद कहा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बना है, उनके ये इत्तला है कि ये नामज़दगी 2013 में हुई थी और मैंने उस वक्त भी तनकीद की थी। हमारे दानिशमंद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मगर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो अक्सर इस तरह ही आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, इस बात के बारे में सोचना है कि मुस्तक़बिल में भारत को किस तरह टैकल करना है ताकि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर बरकरार रहे। दोस्तों, 20 जून बरोज़ हफ्ता शाह महमूद कुरैशी का इसी ज़मीन में एक बयान यूँ सामने आया कि सलामती काउंसिल में अगर हम भारत की रुकनीत को रोकते तो 2026 में हमारी मेंबरशिप का इम्कान कम हो जाता। नाज़रीन, सुनने वाला आम पाकिस्तानी तो हैरत में रहेगा क्योंकि इस बात की कोई लॉजिक ही नहीं बनती। उससे भला हमारा क्या ताल्लुक़ कि अगर हम भारत को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या हम 2026 में क्या मेंबरशिप हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें उन लोगों ने मज़ीद कोई वजाहत
बयान नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए इंतखाब किया गया है, लेकिन बात ऐसी है कि ऐसे अय्याम में हुआ है जब मकबूजा कश्मीर में भारतीय ज़्यादतियाँ और जुल्म उरूज पर हैं। ख़ास तौर पर ऐसे अय्याम में जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत का घेराव करके आलमी सफारती अखलाकियात की तौहीन की। दोस्तों, इस ज़िम्न में कुछ दिन पहले नई दिल्ली में मुकीम पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया और उनकी तौहीन भी की और उन पर निहायत शर्मनाक बहतान भी आयद किए। भारत ने न सिर्फ उन पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत किया बल्कि उन्हें पर्सना नॉन ग्राटा करार देकर मुल्क से निकाल दिया। ये बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि इस साहे के बाद इस्लामाबाद में 2 भारतीय सफारतकारों ने तेज़ रफ्तार से एक पाकिस्तानी शहरी को कुचल भी दिया और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके कब्ज़े से जाली पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई। दोस्तों, ऐसे माहौल में उसे भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए 2 साल के लिए मुंतखब होना सबको हैरत में मुब्तला करेगा। ये गैर जानिबदार आलमी तज्ज़िया निगारों ने इस बात को नज़रअंदाज करना दुश्वार ही कहकर इस नशिस्त पर बरजमा होने के बाद यूएनओ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाइयों में तेज़ी और शिद्दत भी आ सकती है। दोस्तों, जुल्म और नाइंसाफ़ी की बात ये भी है कि भारत उसी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त का फिर रुकन बना दिया गया है। दोस्तों, ये वही अक़वाम मुत्तहिदा है जिसने कश्मीर के हवाले से कई करारदादें पेश की और भारत पिछली 7 दहाइयों से उसे मुसलसल मुस्तरद करता चला आ रहा है। दोस्तों, ये वही भारत है जो कश्मीरियों का खून बड़ी बेदर्दी से बहा रहा है। अभी 2 दिन पहले 20 जून 2020 को श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इतराफ़ किया कि हमने पिछले 5 माह के दौरान 100 से ज़्यादा मुसल्लह और अलहदगी पसंद कश्मीरियों का सफाया किया है। नाज़रीन, ऐसे मज़लूमों पर जुल्म करने वाला मुल्क क्या उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंतखाब मिलना चाहिए? ऐसा ही इतराफ़ जुर्म श्रीनगर में काबिज़ भारतीय अफवाज के चिनार कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने भी किया है। शफ़ाक और मलून दिलबाग सिंह और BS राजू ने उन आज़ादी पसंद शहीद कश्मीरियों को दहशत गर्द कहा है जो सरबख्श होकर अपने वतन की जंग आज़ादी लड़ रहे हैं। ऐसे पस मंज़र में भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त का 2 साल के लिए मुंतखब करना क्या इंसानी हुकूक और इंसानी खून की बेहरमती की मुतरादिफ नहीं है? नाज़रीन, भारत में हुक्मरान जमायत की क़यादत में हिंदुत्व का फाशिज़म जारी है। मकबूजा कश्मीर पिछले 10 माह से मुतफ़िक़िल हुए और अफसोस ये है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल नशिस्त पर मुंतखब करने वालों को भारत की ये मज़ालिम नज़र ही नहीं आ रहे। सारे इंसाफ पसंद दुनिया भारत ऐसे ज़ालिम इंसानी हुकूक की पामाल कंदा। दोस्तों, भारत का ये ताज़ा इंतखाब दर हकीकत अमन पसंद अक़वाम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन के बराबर है। नाज़रीन, इस इंतखाब के बाद कहीं खुदा न खास्ता भारतीय मज़लूम अक़लियतों के लिए बहुत बड़ा मसला न बन जाए, ख़ास करके भारतीय मुसलमानों के लिए, क्योंकि वहाँ RSS के दरिंदों के सामने मज़ीद भारतीय मुसलमान गैर महफूज हैं। इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर ने हालिया अयाम में भारतीय निजी TV पर एतराफ़ किया है कि भारत बलूचिस्तान में मुदाखलतें कर रहा है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का ताज़ा इंतखाब भारत को मज़ीद बेलगाम करने का बास बन सकता है, जिसके हवाले से पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए और एक अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए कि मुस्तकबिल में उसे किस तरह टैकल करना है।